तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का सामान्य नॉलेज के इस प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम करने वाले हैं मैथ्स के मॉक टेस्ट को, जिसका ये पार्ट 11 है। इससे पहले यदि आप लोगों ने 10 पार्ट को नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर जा कर के इसे देख लें। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है हमारा, 1 से लेके 10 तक के वर्गों का औसत हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 1 से लेके 10 तक के वर्गों का औसत। तो इसका डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका योग निकालेंगे। 1 से 10 तक के वर्गों का योग। तो वर्गों का योग फॉर्मूला क्या बनता है, n+1 2n+1 2n+1 और डिवाइड में 6। ठीक है, यही फॉर्मूला बनता है। सबसे पहले हम इसका योग निकालते हैं। तो संख्या कहाँ तक है, 10 तक है। तो n की जगह पे 10 आएगा, फिर n+1 यानी 11, फिर 2n यानी 10 दूना 20 और प्लस 1 कितना आ जाएगा 21, अब बटे 6। ये क्या हो गया, इसका टोटल हो गया, टोटल वैल्यू। हम लोग को निकालना क्या है, एवरेज। तो टोटल में संख्या से डिवाइड करना होगा। तो 10 संख्या है तो 10 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। तो चलिए इसमें करते हैं 10 से डिवाइड। तो देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, 10 11 21 और नीचे में है 6। और इसमें डिवाइड करेंगे 10 का, क्योंकि हम लोग से एवरेज पूछ रहा है। तो ये 10 से ये 10 कट जाएगा, 2 से ये 3, सॉरी 3 से कटा लेते हैं इसको। ठीक है, 3 से ये 3 दूना 6 और 3 से ये 7 बार में 21। तो कितना हो गया, 11 सत्ते 77 ऊपर हो गया, नीचे हुआ 2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38.5। इसको डिवाइड करने पे कितना आ जाएगा, 38.5। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38.5। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। सबसे पहले इसका योग निकाल लेंगे और 10 संख्या है तो 10 से उसका डिवाइड कर देंगे। और योग के लिए आप लोगों को इस फॉर्मूला को दिमाग में रखना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ताजे फल में 44% पानी है तथा सूखे फल में 20% पानी है, तो 100 केजी ताजे फलों से कितने केजी सूखे फल निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरह का प्रश्न जब भी रहे तो यहाँ 44% पानी है ना। ताज़ा फल में यदि 44% पानी है तो गूदा यानी पल्प कितना होगा, 56% इसमें पल्प होगा। उसी तरह से यदि देखें तो सूखा फल में 20% पानी है। सूखा फल में 20% पानी है तो सूखे फल में पल्प कितना होगा, 80% पल्प होगा इसमें। तो बस हमें पल्प से ही इसमें आंसर निकलेगा। पल्प को बस हमें इसमें फाइंड करना है, पानी को नहीं। तो देखिए 100 केजी में क्या बोल रहा है, 100 केजी ताजे फल में 56% क्या है, पल्प है। तो ऐसे ही करेंगे। तो 100 केजी में 56% पल्प है, 56/100। तो मान लेते हैं कि जो सूखा फल है वो x केजी निकलेगा। कितना में से, सूखा में कितना है पल्प, 80%। तो 80/100, 80/100, बस इसे ही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस इतने से में आपको काम कर लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसको चलिए कटाते हैं। सबसे पहले तो ये 100 से ये 100 कट जाएगा, और इसको अगर कटाएंगे तो x बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर लिख लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 100 गुना 56 और भागा में कितना आएगा, 80। तो 20 से कटाएंगे तो ये 20 चौके 80 और 20 से कटाएंगे तो 20 पंचे 100 और 4 से ये कट जाएगा 14 बार में। तो 14 पंचे कितना हो गया, यहाँ 5 है और यहाँ पे है 14, 14 पंचे क्या हो गया, 70। तो 70 किलो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 70 किलो, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो पानी की बात करें तो यहाँ से हम लोग उसका पल्प निकाल लेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए, एक दूध वाले ने दूध को क्रय मूल्य पर बेचा, लेकिन वह एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाता है और इससे उसे 16.66% का लाभ होता है। तो दूध से पानी का अनुपात ज्ञात करो। दूध वाला ने क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी यहाँ से तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो प्रॉफिट उसे कहाँ से हुआ होगा, तो दूध में उसने पानी मिलाया होगा। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 16.66%।
और इसका वैल्यू आपको पता है कितना होता है 1/6, यानी टोटल अगर 6 यूनिट दूध है तो उसमें 1 यूनिट पानी मिलाया है। यही 1 यूनिट के कारण उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यही 1 यूनिट के कारण उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से दूध और पानी का रेशियो क्या बन जाएगा, 6:1। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 6:1। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। आप लोग 1:6 नहीं लगाइएगा, इसका आंसर क्या होगा 6:1, ध्यान से। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न था, लेकिन अक्सर एग्जाम में बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, एक व्यक्ति के पास 70 केजी चीनी थी, जिसका कुछ भाग उसने 5% लाभ पर तथा बाकी 12% लाभ पर बेचा। ऐसा करने से उसे संपूर्ण पर 10% लाभ हुआ। तो हमें बताना है कि 12% लाभ पर उसने कितना चीनी बेचा था। 12% लाभ पर उसने कितना चीनी बेचा था। तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे इसको एलिगेशन से। ठीक है, पहले क्या था, वो 5% पे बेच रहा था कुछ हिस्सा को, और कुछ हिस्सा को 12%। यही दो हिस्सा में बेचा, एक को 5% पे और एक को 12% पे, और ओवरऑल मिला करके उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा था। तो इस पर हम लोग लगाएंगे इसमें एलिगेशन। ठीक है, तो इधर कितना बचेगा 2, और इधर बचेगा 5, है ना, 2 और 5। तो 2 और 5 कितना हो गया 7 यूनिट। यही 7 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 70 केजी। 7 यूनिट का वैल्यू ही कितना दिया हुआ है 70 केजी। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 10 केजी। तो हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि 12% लाभ पे उसने कितना चीनी बेचा था। तो 12% लाभ पे कितना बेचा था, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये 12% रहा, और इसके लिए कितना बेचा है 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू यदि 10 केजी है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, 10 × 5 = 50। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 केजी। ठीक है, एलिगेशन लगा के हम लोग इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं आसानी से। अगला देखिए, 16, 19, 19 और 23 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह समानुपात बन जाए। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप लोग जनरली कैसे करते होंगे, तो एक्स मान करके बनाते होंगे कि मान लेते हैं कि 16 में एक्स को माइनस कर रहे हैं, फिर 19 में एक्स को माइनस कर रहे हैं, तो ये समानुपात में होगा, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे फिर 23 - एक्स। ऐसे ही आप लोग करते होंगे, लेकिन इसमें कितना कैलकुलेशन जाएगा, पूरा यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई है तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको इसका बेस्ट मेथड बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर चारों नंबर को लिख लीजिए, यहाँ पे 16, 19, फिर 19 और यहाँ पे है 23। इसको 2 2 करके इस तरह से बांट देंगे। ठीक है, यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है 3 का अंतर, यहाँ पे अंतर कितना का है 4 का अंतर। तो इस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 19 से। ठीक है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर उसको करेंगे माइनस। तो यहाँ से 16 चुके कितना हो गया 64, और 19 दिया 57। ये हुआ, इसको रहने देते हैं। और ये जो 3 और 4 है, यहाँ पे 3 और 4 है, इसका अंतर कितना मिलेगा, तो इसका अंतर मिलेगा 1। तो बस इसमें उसी से डिवाइड कर देना है। तो 64 में 57 घटेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, और इस दोनों का अंतर था 1, तो डिवाइड करेंगे 1 से। तो कुल मिला के आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 7। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी इस चारों नंबर में अगर हम लोग 7 7 को माइनस कर लेंगे तो यह समानुपात में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, अंतर निकाल करके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन से ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a/3 बराबर b/2 बराबर c/5, यही बोल रहा है। तो इस तरह के पैटर्न को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जब भी इस तरह का पैटर्न दिया हो और तीनों का अगर रेशियो निकालना हो a/b/c, यानी तीनों का अगर यहाँ हम लोग को रेशियो पूछा जाए तो बस इसी यही हो जाता है, जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है वही उसका रेशियो हो जाता है, a b और c का। ठीक है, जिसके नीचे जो लिखा रहेगा वही उसका रेशियो हो जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा 3:2:5। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इस पैटर्न को। ठीक है, तो ए बी सी का रेशियो क्या हो गया 3, 2 और 5। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है c+a²। तो c+a यानी 5 3 क्या हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64। बिल्कुल हम लोग अर्ली कर सकते हैं।
फिर क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए बी कितना है 3 और 2, तो 3 2 कितना होगा 5, उसका स्क्वायर 25। फिर क्या बोल रहा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो बी प्लस सी यानी 5 और 2 कितना हो गया 7, 7 का स्क्वायर 49। तो यही हमारा राइट हो गया, आंसर हो गया 64, 25 और 49। ठीक है, ये कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को बस इस पैटर्न को ध्यान में रखना था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए क्या बोल रहा है, चावल के मूल्य में 20% कमी के कारण रमेश 320 रुपये में 5 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करो। बहुत ही आसानी से हम लोग इसका प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य दोनों बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्या बोल रहा है, प्राइस जो है 20% कम हो रहा है ना। प्राइस जो है वो 20% कम हो रहा है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी 5 से वैल्यू क्या हो जाएगा 4, है ना। पहले यदि 5 था तो अब वैल्यू क्या हो जाएगा घट करके 4। तो प्राइस का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:4। तो पता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा। हम लोग कम सामान खरीद के लाएंगे, तो जैसे ही 5 से 4 यानी प्राइस घटा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो 5 से 4 था तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा 4 से 5, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिख रहा है अंतर, 1 यूनिट का अंतर दिख रहा है 4 से 5। और क्वेश्चन में यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 केजी। इसी 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 केजी, क्योंकि ये क्वांटिटी को दिखा रहा है। तो 1 केजी 1 यूनिट डिनोट कर रहा है 5 केजी को। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो कितना यूनिट ले रहा था, 4 यूनिट वो खरीद के ला रहा था। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 320, है ना। इसमें गुना, सॉरी कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 गुना 5 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, यानी स्टार्टिंग में वो 20 केजी खरीद के ला रहा था। अब कितने रुपए में, 320 रुपये में। तो यहाँ से डिवाइड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 16। तो 16 रुपया पर केजी वो खरीद करके ला रहा था, 16 रुपया पर केजी। ठीक है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 320 रुपया वो लगा रहा था, 320 रुपये लगेगा तो कितना रुपया उसको पड़ेगा, स्टार्टिंग में कितना पड़ा होगा 16 रुपया पर केजी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी क्या होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, एक नाव द्वारा कुछ दूरी को अनुकूल तथा प्रतिकूल प्रवाह जाने तथा आने में लगने वाला समय का अनुपात 4:7 है। यदि धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी। एक बार क्या दिया हुआ है अनुकूल, यानी क्या बोलते हैं उसको डाउन स्ट्रीम, और एक बार दिया हुआ है प्रतिकूल। इसका रेशियो दिया हुआ है प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम, है ना, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। इसके लिए टाइम का रेशियो दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम में बोल रहा है 4 और अप स्ट्रीम में बोल रहा है 7। तो पता है आपको कि टाइम और स्पीड क्या होता है एक दूसरे का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो टाइम यदि 4 और 7 के अनुपात में है तो स्पीड क्या हो जाएगा 7 से 4 का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ से यदि अब हम लोगों को नाव यानी एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ता है, इन दोनों को ऐड करते हैं। यदि नाव का निकालना है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 7 नाव का स्पीड, तो इन दोनों क्या हो जाएगा 11, तो नाव का ये हो गया 11। और अगर धारा का निकालना है स्पीड तो दोनों को करना होगा माइनस, 7 में चला जाएगा 3 बचेगा। तो ये क्या हो गया 11 हो गया नाव का, 11 हो गया नाव का। ठीक है, और 3 हो गया धारा का स्पीड। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है धारा का स्पीड 6 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है धारा का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस 3 का वैल्यू दिया हुआ है 6। क्या किया होगा यहाँ पे गुना 2 किया होगा, 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें भी गुना 2 कर लेंगे तो 22 किलोमीटर पर आवर। तो बस यही हमसे पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 22 किलोमीटर पर आवर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करो जिनके वर्गों का अंतर कितना है 76। मान लेते हैं दो क्रमागत सम संख्या वो x और y है, तो इसके वर्गों का अंतर यानी x² माइनस y², इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 76। a² माइनस b² को फॉर्मूला पता है कि एक बार इसको जोड़ लेते हैं और एक बार इसको घटा लेते हैं, यही होता है फॉर्मूला में। बराबर वैल्यू दिया हुआ है 76। अब पता है यहाँ पे कि अंतर कितना होगा सम संख्या का अंतर,
2 होता है तो इस जगह पे 2 रख देंगे और यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा और बराबर में है 76। 2 से ये कट जाएगा तो क्या होगा 38, तो x प्लस वाई यानी दोनों का सम कितना आ गया 38, तो 38 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी 38। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे करेंगे। यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है और यहाँ भी देख रहे हैं कि तीनों दिया हुआ है, ए बी सी तीनों इसमें इंक्लूड है और यहाँ पे इसका सम कितना दिखा रहा है 7 4 11 और यहाँ पे कितना सम है इसका 15 7 22। तो एक ही प्रश्न में ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ पे सम कुछ और हो और यहाँ पे सम कुछ और हो। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे गुना 2 करना होगा, यानी अब अगर रेशियो निकालें तो a प्लस बी बाई सी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 7 दूना 14 और नीचे हो जाएगा 8, है ना। और यहाँ इधर क्या रेशियो दिया हुआ है, इधर है b प्लस सी बटे a बराबर दिया हुआ है 15/7। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि दोनों का क्या हो गया, बराबर हो गया, है ना। यहाँ भी देख रहे हैं 14/8 यानी 22 हो रहा है और यहाँ भी 15/7 यानी क्या हो रहा है 22 हो रहा है, दोनों जगह बराबर हो गया। तो अब हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू निकालना है, a प्लस सी का पहले। तो यहाँ रहा a और यहाँ पे रहा c, कितना हो जाएगा, c का वैल्यू 8 और a का वैल्यू 7, तो 8 7 कितना हो गया 15, तो a प्लस सी हो गया 15 और रेशियो में कितना है b। तो यहाँ पे देख रहे हैं c का वैल्यू कितना है 8 और b प्लस सी मिला के कितना है 15। c का वैल्यू 8 है और b प्लस सी मिला के कितना है 15, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, है ना। 8 इसमें माइनस कर लेंगे तो c का वैल्यू कितना, सॉरी b का वैल्यू कितना हो गया 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा 15:7। ठीक है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 15:7। तो आज के लिए बस यहीं तक था। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एंड स्क्रीन पे भी वीडियो दिया हुआ है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखें।